आज हम कुछ नया और अलग बनाएंगे, मज़ेदार और ऐसा हो जो खाने में और दिखने में बहुत ज़बरदस्त हो। आज हम बनाएंगे अंडा मगज़ की ऐसी रेसिपी कि खाने वाले अंदाज़ा ना कर सके कि हम मगज़ खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब और शानदार बनने वाली है। बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे, नई रेसिपी होगी। इससे पहले ये रेसिपी आपने बिल्कुल भी ना खाई होगी और ना ऐसे बनाई होगी। तो आज शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैंने यहाँ पे लिया है आयल गरम होने के लिए रखा है। आयल मैंने लिया है तकरीबन ये चाय वाले कप से मैंने लिया है 1.5 कप, और इसको गर्म होने के बाद यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं। अगर आपके पास बड़े हो तो फिर आप एक कर लें, और इसको यहाँ पे बारीक चॉप करके हमने फ्राई करना है। तो 5 मिनट फ्राई करेंगे और बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। हमें सॉफ्ट ही चाहिए, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि रेसिपी का कलर चेंज हो जाएगा अगर ये डार्क हो जाएगा या गोल्डन हो जाएगा तो। अच्छा, 5 मिनट बाद यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मजीद हमने 3 मिनट फ्राई किया लहसुन और अदरक को, और 3 मिनट बाद यहाँ पे जाएंगी 3 कटी हुई मेरे पास हरी मिर्च है और 3 तकरीबन ये साबित है मेरे पास हरी मिर्च। मजीद 4 मिनट तक हमने फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा हरी मिर्च का, इसमें शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज के मेरे पास टमाटर हैं बारीक चॉप किए हुए, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। आधा कप पानी शामिल करेंगे। चाय वाले कप से मैंने आधा कप पानी लिया है। ये शामिल करने के बाद अच्छे से पानी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मिसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरा हुआ तिक्का मसाला। तिक्का मसाला कहीं से भी मिल जाएगा आपको, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसको ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम मटर है। मटर आजकल सीजन है मटरों का, इनको हमने कद्दूकश कर लेना, ठीक है। तो आप इसको दौरी और डंडे से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अब यहाँ पे दोबारा आते 5 मिनट बाद, और यहाँ पे देखें जो हमारे टमाटर है पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं, पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मसाला खूबसूरत सा, मज़ेदार सा और खुशबूदार सा यहाँ पे हो गया है तैयार। मसाला नीचे से लगना शुरू हो गया है। ये मैंने जो मसाला बनाने के लिए फ्लेम को रखा था वो मीडियम टू लो था। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने मसाले की तैयारी की है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कद्दूकश किए हुए मटर। मटर का आजकल सीज़न है, फ्रेश और मज़ेदार मटर मिलते हैं बाज़ार में और आजकल सस्ते भी हैं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी, इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ कद्दूकश किए हुए मटर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इनकी भुनाई करनी है, तो लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। अच्छा, भुनाई इतनी करनी है कि ये जो हमारा है ना मटर, ये पूरी तरह से गल जाए। ढककर हम इसे 7 मिनट तक पकाएंगे, और 7 मिनट के दरमियान हम 1 से 2 दफ़ा चेक भी कर लेंगे। 7 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुका है, अच्छे से भुनाई हो चुकी है, और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे पानी। तो चाय वाले कप से मैंने लिया है 1 कप पानी भरा हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने लो फ्लेम पर इसकी पकाई करनी है 10 मिनट तक। ढककर 10 मिनट पकाएंगे, दरमियान में हम इसको 2 से 3 दफ़ा चेक करते रहेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, दोबारा से चेक करते हैं, और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अलग हो चुका है। पानी जो शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे अंडे। अच्छा, नमक जो है ना वो आपने चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने नमक ऐड कर लिया था, शायद वो स्किप हो गया, आपको नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे मैं 3 अंडे ले रहा हूँ, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 3 अंडे लिए हैं। अंडे यहाँ पे ऐड करेंगे, और अंडों को शामिल करने के बाद हिलाए बगैर ढक्कन से कवर करके 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 4 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पे देखिए ऐसी लुक हो जाएगी अंडों की। अब बड़े प्यार से अंडों को हमने फैला देना, ठीक है, इसे ऐसे तोड़ के, ठीक है। ज़्यादा नहीं चम्मच चलाएंगे, इससे क्या होगा कि जो हमने मगज़ बनाना है ना अंडे का वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं बनेगा। बस आपने इस तरह करके इसको मेल्ट करना है।
फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हमने मगज बनाना अंडे का। तो इस तरह करके फिर दोबारा से ढककर 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 7 मिनट बाद हम यहाँ पे आते हैं। 7 मिनट के अंदर मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। 7 मिनट बाद यहाँ पे देखिए, अब शामिल करेंगे हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च, और हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं ले रहा हूँ गरम मसाला, और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद दोबारा से ढक देंगे। और हमने ये मसाला मिक्स नहीं करना, मज़ीद 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। 4 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब हम इसको इस तरह करके हिला के मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपका लो होना चाहिए, नीचे से लगना नहीं चाहिए। देखिए अब इसके अंदर जो है ना मगज बन रहा है अंडे का। अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर वो मगज नहीं बनेगा, वो एक मतलब मिक्स हो जाएगा, कोई उसकी हालत नहीं रहेगी। दोबारा से ढक देंगे और दोबारा ढककर 4 मिनट मजीद हम इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का मगज जो है वो रेडी है। और इसको इस तरह करके हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि ज़्यादा मिक्स करके आपने हलवा नहीं बनाना। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरा धनिया और कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे लिए कसूरी मेथी थोड़ी सी, और यहाँ पे आधी मुट्ठी लिया है मैंने हरा धनिया। और ये डालने के बाद दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फ्लेम को करेंगे बंद, और यहाँ पे इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको करते हैं डिश आउट। तो अब यहाँ पे हमने इसको करना है डिश आउट। तो अंडे मगज़ की ये रेसिपी आपसे मैं ने शेयर की, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पे इसकी लुक देखिए, है ना कमाल की लुक, ऐसे लग रहा है जैसे आपने मगज बनाया हो, और खाने वाले भी कभी अंदाजा नहीं लगा रहेंगे। अगर आप कद्दूकश करके इसमें मटर डालेंगे ना, उसका जायका कमाल का होता है, ठीक है। आपने साबित मटर नहीं डालने, कद्दूकश करके इनको डालना, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसके ऊपर हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डाल के हम इसको करेंगे पेश। तो यहाँ पे देखें फाइनल लुक। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।